प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस वितरक के द्वारा नियम के अनुसार दिया गया गैस सिलेंडर। दरभंगा के लक्ष्मी सागर में स्थित नानक गैस एजेंसी में एलपीजी गैस वितरक के द्वारा एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को कतारबद्ध तरीके से उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया। बता दें कि जिन उपभोक्ताओं को डीएसी नंबर आया हुआ है, ऐसे ही उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। इस संबंध में नानक गैस एजेंसी के संचालक ने कई बातों की जानकारी शनिवार को दिन के 11 बजे मीडिया को प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट की भी बहाली की गई है और मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यह सारी प्रक्रिया की जा रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में उपभोक्ता एवं गैस वितरक। ब्लैक नंबर अगर आ गया है तो मिल जाता है, डीएसी नंबर आ गया है। लेकिन लोग बता रहे हैं कि गैस की कमी है, क्या लगा आपको? ऐसे हल्ला है लेकिन एक्चुअली मिल रहा है। मैसेज में जो हो रहा है तब तो कहा नहीं आता है तो तब उसमें कहा तो गैस के अभी है ही है ना। लेकिन अगर 25 दिन के बाद अगर नंबर लगाए हुए थे, अगर डीएसी नंबर गिर गया तो मिल जाता है। यहाँ पर आया तो मिला है। ये जो चल लगातार लोग कह रहा है कि गैस एक्चुअली में है क्या, जो गैस का हल्ला के चलते ऐसा अफवाह है। हाँ अफवाह है। क्या नाम हुआ? धर्मेश कुमार सिंह। देखिए, गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है कंपनी के द्वारा और होर्डिंग टेंडेंसी की वजह से इतनी अफरा तफरी मची हुई है। लोग घर पे गैस नहीं भेज पा रहे हैं। प्रशासन ने इसीलिए लाइन लगवा के गैस पहुँचाने की व्यवस्था की है। सुचारू रूप से बटा जा रहा है, पर्याप्त माल आता है, किसी को लौटना नहीं पड़ता है। बस बुकिंग कीजिए, 25 दिन पर बुकिंग होती है, 25 दिन का बाध्यता है, उसके पहले गैस नहीं दिया जाएगा। वर्तमान यही निर्देश है और गैस पर्याप्त मात्रा में आ रहा है। होर्डिंग की मानसिकता की वजह से अफरा तफरी मची हुई है और दिक्कत हो रही है। क्या लग रहा है कि जो स्थितियाँ बताई जा रही है कि गैस की कमी है, ये क्या है? देखिए, ये सरकार के माध्यम से ही लोगों को आश्वस्त किया जा सकता है। आपूर्ति लगातार हो रही है। अगर ये लोग कन्विंस हो जाए कि नहीं हमको गैस मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि कोई लेने भी नहीं आएगा। अफवाह है क्या ये? अफवाह मानसिकता हो गई है कि होल्डिंग टेंडेंसी है कि हम एक है तो और बढ़ा ले, 3 बढ़ा ले, पता नहीं भविष्य क्या होगा, गैस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। जबकि ऐसी कोई बात वर्तमान में दिख नहीं रही है। माल आता रहेगा अपने देश को। अभी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है, माल लगातार आ रहा है। आज में मुझे 2 ट्रक प्राप्त हुई है, 1050 सिलेंडर लोगों ने प्राप्त किया है। अब सारा गैस हम लोग आराम से। अच्छा, जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने आदेश दिया था कि मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में बहाली हो, मजिस्ट्रेट आए थे यहाँ पर? मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। कुछ कल से ही आ रहे हैं, 2 दिन हुआ है। वो भी देख के बहुत प्रसन्न है कि यहाँ पे बहुत अच्छी गैस है। OTP मतलब डीएसी करके मैसेज आता है। ये एक सप्लाई को चेक करने की व्यवस्था है। मेरा भेजक जो गैस लेके जाता है ग्राहक के निवास पर, उसको ड्यूटी है कि वहाँ से ग्राहक के मोबाइल से OTP लेकर के और वो डीएसी नंबर लेकर के हमारे कार्यालय में दें। इससे ये सुनिश्चित होता है कि गैस सही स्थान पे पहुँच गया, सही ग्राहक को डिलीवर किया गया। ये जो डीएसी की व्यवस्था वर्तमान में जो आपूर्ति की व्यवस्था है, वो पहले क्या था कि कोई चेक नहीं था, 25 दिन की बाध्यता नहीं थी, तो आप कभी भी नंबर लगा लेते थे और डीएसी गिर जाता था। ये जब से बाध्यता हो गई है तो 8 तारीख के पहले जो नंबर भी लग गया है तो डीएसी 25 दिन पर के बाद ही गिरता है उनका, पहले उनको मैसेज नहीं जाती। तो हम लोग को ये सुविधा होती है गैस आपूर्ति करने के समय, जो चूँकि अभी लाइन लगा के बात रहे हैं, तो जिनकी पुरानी बुकिंग है उनका केवल ये देख लेते हैं कि उनको डीएसी का मैसेज गिर गया है तो हम उनको गैस दे देते हैं। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि इन व्यक्ति ने 25 दिन पहले ही गैस लिया था, अभी नहीं लिया, इस बीच में नहीं लिया। कॉमर्शियल गैस को लेकर क्या समस्या? सर, हम लोग को आपूर्ति नहीं मिल रही है, वो लेकर के समस्या हो रही है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा राजकुमार, प्रोप्राइटर नानक के। दरभंगा के MLSM कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। शनिवार को दरभंगा के MLSM कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव की अध्यक्षता में महाविद्यालय के भौतिकी विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हेतु ऑटोमेटिक प्रोसेस लेजर नैनो मटेरियल एवं टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी
अपने दूसरे दिन के तृतीय एवं चतुर्थ तकनीकी सत्रों के आयोजन के साथ शोध महाकुंभ का समापन हुआ। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन तृतीय व चतुर्थ तकनीकी सत्रों में बतौर कीनोट स्पीकर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी नई दिल्ली के वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश जेवरिया सहित त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल के केंद्रीय भौतिकी विभाग के डीन डॉक्टर अजय कुमार झा, जेएनयू के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आलोक सिंह झा, IIEST कोलकाता की डॉक्टर कुमारी स्वाति व जेएनयू के स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस के डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल आदि ने विस्तार से इस विषय पर तकनीकी सत्रों में विस्तार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी अपनी बातों को रखा और उपस्थित शिक्षकों, शोधार्थियों व छात्राओं की जिज्ञासाओं को शांत किया। आज सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मौजूद लोग। जो हमारा 2 दिनों का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, सबसे पहले उसके सब्जेक्ट व टॉपिक के बारे में आपको बता दूं। जो टॉपिक था वो एटॉमिक प्रोसेस, लेजर, नैनो मटेरियल एंड टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। इसमें जो हमारे स्पीकर थे, कुल मिला करके 9 स्पीकर थे और एक हमारे की स्पीकर थे, जो कि इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर के भी थे। जैसे कुछ एक नेपाल से थे, दूसरे कोरिया से थे, और जो बिहार के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी हो गया या फिर अन्य जो यूनिवर्सिटी है उनके भी, IITs के हो गए, JNU के हो गए, सबके यहाँ रिसर्च स्कॉलर या कहें कि कीनोट स्पीकर और स्पीकर के रूप में आए थे। उसके अलावा कल जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था उसके मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय VC साहब थे। उनके अलावा प्रेसिडेंट के रूप में हमारे प्रिंसिपल सर थे, कन्वेनर थे, मैं खुद था और सारे उसके डेलीगेट्स एंड पार्टिसिपेंट सब उपस्थित थे। और आज का जो समापन समारोह है, अभी 2 सेशन अभी बाकी है, 2 सेशन हम लोग का होगा। उसके बाद लास्ट में समापन समारोह होगा। समापन समारोह के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जब ये खत्म हो जाएगा, जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग वोट ऑफ थैंक्स का कार्यक्रम होगा। तो उसके बाद समापन समारोह संपन्न होगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर भारतेंदु कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, MLFM कॉलेज दरभंगा, और इसके मैं ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी भी हूँ इस कार्यक्रम की। आज जो है अभी एक सेशन होना है। 3 वक्ता जो है स्पीकर्स की नोट पर, उनको एक त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, जिनका लेक्चर था एटॉमिक डस्ट, इंटरस्टेलर एटॉमिक डस्ट पार्टिकल पर था। और एक प्रोफेसर जकारिया साहब जो ऑनलाइन में जुड़े थे, उन्होंने 13 हर्ट्ज पर अपना भाषण दिया है। ये टॉपिक था उनका। और अभी NIT पटना से भी आए हुए हैं और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना से है, जो जिनका कि अभी मैंने कीनोट लेक्चर होना है। एक प्रोफेसर अरुण कुमार झा जी हैं, जिन्होंने कि ये एटॉमिक फिजिक्स पर भाषण दिया है। अभी 4 वक्ताओं ने दिया है स्पीकर्स में, और 2-3 वक्ताओं का अभी और सेशन बाकी है। तो क्या लग रहा है सर, आज सफल प्रोग्राम हुआ, इनके पीछे जो है फैकल्टी टीचर, जो फैकल्टी उनका क्या योगदान था, शामिल था। और मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये बहुत ही जो हमारे खास करके स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, उनको ये लाभ पहुँचेगा। साथ ही साथ जो पहले भी मैंने कहा था कि इस रिसर्च के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, वह निश्चित हमारे फाइबर कम्युनिकेशन विकास में एक रिवोल्यूशन लाने के लिए ये तैयार होगा, और जिससे कि भारत और विश्व में कम्युनिकेशन का विकास होगा। सर्टिफिकेट भी देने की बात? जी, सर्टिफिकेट्स भी दिया जा रहा है। अभी जो लास्ट सेशन होगा उसमें हम लोग सर्टिफिकेट्स बांटेंगे। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग कल मैंने अपना पार्टिसिपेशन दिए हैं, उनको सूचना देके उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा सर्टिफिकेट। मैं डॉक्टर शंभू कुमार यादव, प्रिंसिपल, MLFM कॉलेज दरभंगा।
दरभंगा जिलाधिकारी ने दरभंगा जिले में बन रहे एलिवेटेड पथ निर्माण कार्य स्थल का किया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार को दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सैदनगर लहरियासराय में चल रहे एलिवेटेड पथ निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं यातायात व्यवस्था का गहन जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसी एवं बिहार राज्य पथ निर्माण निगम के अभियंताओं को निर्देश दिया कि मुख्य सड़कों के दोनों तरफ स्थित सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए डायवर्सन पथ का निर्माण करने का निर्देश दिया, जिससे आम लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि एलिवेटेड पथ निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और निर्धारित समय सीमा, विभागीय मानक और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करे। तो इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 6 बजे दी गई। 18 मार्च को पटना में होगा समता महाजुटान और राजभवन मार्च। जिले से शामिल होंगे सैकड़ों छात्र युवा। ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी व यूजीसी रेगुलेशन समता आंदोलन दरभंगा चैप्टर द्वारा आयोजित समता महाजुटान और मार्च के समर्थन में शनिवार को सीएम लॉ कॉलेज परिसर में समता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। कन्वेंशन में पूर्व विधायक मनोज मंजिल, आयशा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार के अलावा यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में और जेएनयू के वीसी की जातिवादी बयान के खिलाफ जेएनयू में चल रहे आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जेल भेजे गए 14 जेएनयू छात्राओं में शामिल आयशा अध्यक्ष नेहा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार, मणिकांत पटेल जेएनयू छात्र भी शामिल हुए। कन्वेंशन का संचालन आरवाईए राज्य उपाध्यक्ष संदीप चौधरी और नागमणि ने किया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए मौजूद लोगों ने कई बातों की चर्चाएं की। देश भर में यूजीसी प्रावधान जिन पर स्टे लगा दिया गया, उन प्रावधानों को लेकर के देश के अलग अलग कोनों में इस वक्त आंदोलन हो रहे हैं और इसी प्रक्रिया में जो प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पे हुए, वहाँ पे जिस तरीके का हमला सामंती ताकतों की तरफ से देखने को मिला, जातिवादी ताकतों की तरफ से देखने को मिला, उसी को उजागर करते हुए और ये जो मूवमेंट देश भर में चल रहा है उसको मजबूत करने के लिए जहाँ जहाँ हो रहा है जेएनयू की छात्रों की आवाज़ उसमें जोड़ने के लिए और जहाँ हो रहा है उसको भी बल देने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। इसी यूजीसी के प्रावधानों को मजबूती से लागू किया जाए और कैंपसेस में जो जातीय भेदभाव होता है उस पर रोक लगे, इसी मांग कहाँ पर कार्यक्रम लोगों के बीच जो जेएनयू में इस मुद्दे पे खास करके यूजीसी आंदोलन को लीड करते हुए जो जेल गए हमारे साथी कॉमरेड नेहा, कॉमरेड नीतीश और कॉमरेड मणिकांत हमारे बीच है और आज ये कन्वेंशन उसी को सेंटर करके हम लोग कर रहे हैं और ये बात कहने के लिए ये आयोजित है कि इस देश में जो यूजीसी कानून, यूजीसी जो रेगुलेशन आया पिछले दिनों, जिसको मुट्ठी भर लोगों के दबाव में जो वनवादी ताकतें हैं देश में, उसके दबाव में, सरकार के दबाव में जो रोक दिया गया है वो रोकना नहीं चलेगा। हर हाल में उसको जारी करना होगा, यूजीसी रेगुलेशन लागू होगा और कैंपस के अंदर जो लगातार बढ़ रहे हैं, ये भारत सरकार की संस्था जो यूजीसी है उसी का कहना है कि 118% जातिवाद बढ़ गया है कैंपस में, जातिगत भेदभाव के मामले सामने आए हैं, तो इसको रोकने के लिए एक सशक्त यूजीसी गाइडलाइन लागू हो, रोहित वेमुला के नाम पे एक एक्ट बने और ये कैंपस जातिवाद मुक्त कैंपस की मांग को लेकर के आज ये कन्वेंशन हम लोग कर रहे हैं। दरभंगा के प्रेक्षागृह में दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का किया गया आयोजन। शनिवार को दरभंगा के प्रेक्षागृह में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में पैक्स अध्यक्षों, प्रबंधकों एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के लिए व्यावसायिक विविधीकरण एवं उद्यमशीलता का विकास विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दरभंगा जिला पदाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सहकारिता व्यवस्था किसानों के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी पैक्स अध्यक्षों एवं प्रबंधकों से अपील किया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जिला के सभी किसानों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें ताकि किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय दोगुनी कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक विविधीकरण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। इसके माध्यम से किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक कृषि उपकरणों और योजनाओं का लाभ उठाकर उत्पादन तथा आय दोनों बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की।
इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा शनिवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।